जो भी वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैं करेले का जूस पीऊंगा। अजीब सी घास जैसी खुशबू आ रही है इसमें। ओ हे हे गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम टू टू आवर आवर चैनल। चैनल। हम आज बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारा पहला व्लॉग है और ये सब पॉसिबल हुआ है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। मतलब 6 महीने पहले हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और हम ऑलरेडी 30,000 सब्सक्राइबर्स पे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। गाइस, ये ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने हमें जितना प्यार दिया, वी कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट। आप में से कईयों ने हमें कमेंट में पूछा था, फेसबुक पे डीएम किया था, इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। आप जानना चाहते थे कि हम कौन हैं, हमारी कहानी क्या है। ये व्लॉग बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम चाहते हैं कि आप थोड़े और करीब से हमें जान सकें, कुछ थोड़ी बहुत नोक-झोंक देख सकें, थोड़े चीज़ें समझ सकें कि हम क्या करते हैं इस कैमरा के पीछे। क्योंकि अभी तक तो आपने हमें सिर्फ़ शॉर्ट्स में देखा है और आपने बहुत प्यार दिया हमें। बट अब हम चाहते हैं कि आप हमें एज़ रियल अस देख सकें कि हम एक्चुअली में कैसे हैं। तो गाइस, बिना देर किए शुरू करते हैं। हम जनरली एक बोरिंग वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे जिससे कि आप बोर हो जाएं। आइडिया ये है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को देखें और हमें जान पाएँ। तो हम बहुत सारे फ़न गेम्स खेलने वाले हैं एक दूसरे के साथ। बहुत सारी बैंटर्स होगी हम दोनों के बीच में, नोक-झोंक होगी जो कि डेली लाइफ़ में हस्बैंड वाइफ़्स के बीच में होती है। बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको मज़ा आए और मज़े के साथ-साथ आप हमें बहुत अच्छे से जान पाएँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मे बी विथ आवर इंट्रोडक्शंस फर्स्ट। हुँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम वज़ीरा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता, बट काफ़ी साल से बैंगलोर में रहती हूँ। काम और पढ़ाई वग़ैरह के अलावा मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है जो कि शादी के बाद ज़्यादा स्टार्ट हो गई एक्चुअली। बस यही है, ये सब करती हूँ मैं। तो गाइज़, मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम सिद्धार्थ है। वज़ीरा के जैसे मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा, बैंगलोर में रहते हुए ऑलमोस्ट 11 साल होने आ गए हैं। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल होने आ गए हैं। मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, फ़ोटोग्राफ़ी करने का बहुत शौक़ है। जितना हो पाता हूँ उतना टाइम स्पेंड करता हूँ अपने कैमरा के साथ। आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता, बट जब भी मौका मिलता है, तब कोशिश रहती है कि कैमरे के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकूँ, करूँ। और शायद ये फ़ोटोग्राफ़ी का ही रीज़न था कि हम सोशल मीडिया पे अपना पेज बनाना स्टार्ट किया था हमने और वहीं से ये जर्नी शुरू हुई, जो हम और थोड़ी डिटेल में अभी आपको बताएँगे। बट हाँ, ये एक रीज़न था कि हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। गाइज़, आप में से जो भी हमें इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि हमने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अपना ट्रैवल पेज स्टार्ट किया था 2020 में। 6 साल होने को आ गए हैं अब। पहले हम उतना फ्रिक्वेंटली पोस्ट नहीं करते थे क्योंकि ट्रैवल साल में 3 या 4 बार ही हो पाता था क्योंकि हमारे जॉब्स भी हैं। बट जब भी हम पोस्ट करते थे आपने बहुत सपोर्ट दिया। और ऑब्वियसली आई मीन, उतने फास्ट हम ग्रो नहीं किए कभी भी इंस्टाग्राम पे जितनी की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बट जब भी हमने पोस्ट किया हमें आपसे बहुत ही सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। तो गाइस, ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप हमें और भी जान पाएंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम बहुत सारे फ़न गेम्स खेलेंगे। तो जो पहला फ़न गेम हमने प्लान किया है वो है रैपिड फायर राउंड। रूल्स बड़े सिंपल है गाइस। हम दोनों एक दूसरे से 6-6 क्वेश्चंस पूछेंगे और दूसरे को उसका जवाब 10 सेकेंड्स के अंदर देना होगा। 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं दी जाएगी। जो भी ये रैपिड फायर जीतेगा उसे एक सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा वो रैपिड फायर लूज़र डिसाइड करेगा। बट जो विनर होगा रैपिड फायर का वो आपको डिसाइड करना है। तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपके हिसाब से रैपिड फायर में किसने ज़्यादा बेहतरीन आंसर्स दिए और इवेंचुअली वो हमारा विनर बनेगा। तो गाइस, ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द रैपिड फायर। तो गाइस, रैपिड फायर में पूछने के लिए जो 6 सवाल थे वो हमने कल रात ही सोच लिए थे। ऑब्वियसली एक दूसरे को नहीं पता कि दूसरा उनसे क्या सवाल पूछेगा। मैंने अपने 6 सवाल आईपैड में नोट डाउन करके रखे हैं, वज़ीरा ने अपने फ़ोन में। तो चलिए, पहला सवाल मेरा है वज़ीरा को। वो कौन सा शब्द है जो तुम यूज़ करोगी मुझे डिस्क्राइब करने के लिए? वेरी इजी, कार्टून। और गाइस इसके पीछे भी एक बहुत स्वीट सी स्टोरी है।
तो जब हम कॉलेज में मिले थे कुछ 15-16 साल पहले, तो ऐसा हुआ था कि ये हमेशा कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता था, सबको हँसाता रहता था। और जब थोड़े टाइम के बाद मुझे और पता चला और मैं और जानने लगी इसको, तब मुझे ये पता चला कि ये अपने घर में सबसे बड़ा है और एक अलग ही ऑरा बना करके रखा हुआ है कि बहुत सीरियस सा है और छोटे भाई बहन थोड़ा ऐसे हिचकिचाते हैं सामने, इस तरीके का एक इमेज बनाया हुआ है। और वहीं कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ इतनी मस्ती करता है, तो तभी मैंने इसको नाम दिया था कार्टून। और वही नाम आज तक चलता आ रहा है, तो हम एक घर पे भी मैं इसको कार्टून ही बुलाती हूँ प्यार से, तो यही वर्ड डिस्क्राइब करूँगी। ओके, तो मेरा पहला सवाल, मेरी कौन सी एक ऐसी हैबिट है जिससे तुम सीक्रेटली थोड़ा खुश हो जाते हो, मुस्कुरा देते हो? वेल ये कि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। आई थिंक जब से हम मिले हैं, जब से हम रिलेशनशिप में थे, तब से ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो आई थिंक वो इसकी एक हैबिट है जो यू नो जब भी मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि कोई मेरा इतना ख्याल रखता है, तो मैं स्माइल कर देता हूँ। तो अगला सवाल मेरा है, हम दोनों में से ज़्यादा ज़िद्दी कौन है? वेल ये तो शायद सबको ही जानता है और सबको इमीडिएटली बता देगा कि इसका आंसर तुम ही हो सिद्धि। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा फिर से, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ? आई थिंक आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आई थिंक येस गाइस, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो ये काइट्स बनी हुई है, ऑल्दो इसमें 80% एफर्ट मेरा है, बट 20% डायरेक्शन और कैसे बनाना चाहिए वो इसका है। ऑब्वियसली आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इन काइट्स के पीछे कहानी क्या है, बट या मेरे को लगता है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट में वज़ीरा इज़ प्रीटी गुड। थैंक यू। तो तुम्हारे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? टर्ब्यूलेंस गाइस, मतलब इसको टर्ब्यूलेंस से इतना ज़्यादा डर लगता है कि अगर हमारी लड़ाई भी हुई रहे हो और हमें ट्रैवल करना हो, किसी फ़्लाइट पे बैठना हो, तो ये इंश्योर करेगा कि उस फ्लाइट से पहले हमारा झगड़ा रिजॉल्व हो जाए, भले इसको सॉरी बोलना हो, कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये बिना मनाए फ़्लाइट पे नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डर लगता है कि उसको मेरा हाथ पकड़ के बैठना पड़ता है पूरे टाइम में। और यही आयरनी है कि इस बंदे को घूमना इतना पसंद है, बट फ्लाइट में टर्ब्यूलेंस से डर लगता है। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल, जब भी हमारी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? ऑब्वियसली गाइस मुझे ही बोलनी पड़ती है सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मैडम के हिसाब से मैडम की कभी गलती नहीं होती। हमारे जो भी झगड़े होते हैं उसमें गलतियाँ हमेशा मेरी होती है, तो फिर मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले मैं जाके सॉरी बोलूँ। मैडम के हिसाब से नहीं, ये फैक्ट है, ऐसे अच्छा, ही होता है हमेशा, तुम ही हमेशा लड़ाई करते हो। ठीक है, अगला सवाल मेरा, हम्म, हम दोनों में से बिहाइंड द कैमरा हम्म, ज़्यादा कॉमेडी कौन करता है? तुम्हारा नाम ही कार्टून है, इससे ज़्यादा और क्या इंडिकेशन होगा कि कौन ज़्यादा फनी है? ओके, मेरी सबसे फेवरेट वेकेशन कौन सी है? आई थिंक जॉर्डन। हम्म, आई थिंक जॉर्डन जब हम गए थे 3 साल पहले, आई थिंक वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। बहुत ही सुंदर कंट्री है और लैंडस्केप काफ़ी प्यारे हैं वहाँ के। हमने कार बुक की थी सेल्फ ड्राइव पे, जो हमने थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ड्राइव की थी। ऑलमोस्ट 11 दिन हमने स्पेंड किए थे वहाँ पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर वही इसका फेवरेट वेकेशन है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली में वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम किसी कंट्री में जाके पूरी कंट्री बाई रोड अपने आप सिर्फ हम दोनों डिस्कवर कर रहे थे और बहुत ही यूनिक कंट्री है। ऑल्दो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरी सबसे स्पेशल वेकेशन मालदीव्स होगी, क्योंकि वो हमारा हनीमून था, बट अदर देन दैट डेफिनेटली फेवरेट इज़ जॉर्डन। तो मेरा अगला सवाल ये है कि तुम्हारे हिसाब से मेरी सबसे अनोइंग हैबिट क्या है? तुम्हारी परफेक्शन। सो गाइज, हम जब भी शूट करते हैं एंड नॉट जस्ट अभी जो हम फ़नी वीडियोस बनाते हैं, बट इवन जब हम ट्रैवल कंटेंट बनाते थे, दूसरे देशों में जाके शूट करते थे, हमारे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ सिर्फ इसी वजह से होती थी क्योंकि इनको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। मतलब लाइट एंगल परफेक्ट होना चाहिए, कैमरा एंगल, बाल ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। मतलब मैं परेशान हो जाती थी और सब ये बोलते हैं कि मतलब लड़कियां बहुत पर्टिकुलर होती हैं इन चीज़ों पे, बट मिस्टर परफेक्शन को कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट अनोइंग थिंग। ओके, अगर हमारे रिलेशनशिप के लिए एक कोई मूवी टाइटल एसोसिएट करना पड़े तो वो कौन सी मूवी होगी? गाइस आपको ये काफ़ी क्रिंज लगेगा बट
जब भी हमारी लव स्टोरी की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक ही मूवी आती है जो आप में से बहुतों की फेवरेट रही होगी। उस मूवी का नाम है वीर ज़ारा। और वो खाली इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी थी, बट आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक बैक देन मैं स्कूल में था, जब मैंने फर्स्ट टाइम वो मूवी देखी थी, तब पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि अगर कभी भी मेरी लव स्टोरी हो तो वो ऐसी होनी चाहिए। बट वो एक टाइटल आई थिंक वो रहता है, ऑब्वियसली वो मेरी फेवरेट मूवी भी है, तो इसलिए इट शुड बी वीर ज़ारा। I should have guessed actually. Yep. Okay. अगला क्वेश्चन मेरा है, हम दोनों में से ज़्यादा पैसे कौन खर्च करता है? अगेन नो ब्रेनर गाइस, यही सबसे ज़्यादा पैसे कुछ खर्च भी। करता है। डेफिनेटली हाँ, ये हो सकता है कि मेरे बहुत सारे पार्सल आते होंगे, मैं बहुत छुट-पुट शॉपिंग करती हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये भले महीने में एक बार शॉपिंग करे, पर ये इतनी ज़्यादा शॉपिंग करता है ना कि मतलब उस टाइम हमारा क्रेडिट कार्ड तो मैक्स आउट हो ही जाता है। तो ही इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। गाइज इनके दिन में कम से कम 3 से 4 पार्सल्स आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही वो रिसीव करने पड़ते हैं, बट आई एम सरप्राइज्ड विद द आंसर। वो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि सिर्फ मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं पूरे घर के लिए शॉपिंग करती हूँ, तो अच्छा। इसलिए पार्सल आते हैं। हाँ। बट हाँ, खर्चा तो यही ज़्यादा करता है कुछ बिना प्राइस टैग देखे। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन, तुम मुझे प्यार से क्या बुलाते हो? तो गाइज जैसे स्टार्टिंग में इसने बताया था कि ये मुझे प्यार से कार्टून बुलाती है, आई थिंक जब से इसने मुझे कार्टून बुलाना स्टार्ट किया तब से मैं इसे प्यार से मोटू बुला रहा हूँ। और उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था गाइज, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तब वज़ीरा कुछ 45 किलोज़ की हुआ करती थी, तो वो ऐसे मोटी नहीं थी कभी भी, बट पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मुझे क्यूट लगती थी लाइक अ टेडी बेयर, तो मैं हमेशा से इसे प्यार से मोटू बुलाता था। और वो आदत ऐसी पड़ गई कि अब शादी को 6 साल होने आ गए हैं, इवन मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे फैमिली के सामने, इसके फैमिली के सामने भी मैं इसे मोटू ही बुलाता हूँ। आई कांट इवन कॉल हर बाय हर नेम। हाँ, एक्चुअली इट इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि हम एक दूसरे को ही नाम से नहीं बुलाते हैं, और जब भी हम अपना जैसे व्लॉग बना रहे हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, तो हम भले ही अपने एक दूसरे को नाम से एसोसिएट करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रेंज लगता है। तो गाइस ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आई होप आपको मज़े आए हों और आप हमारे बारे में बहुत कुछ जान पाए हों, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे ये सारी बातें आपको बताते तो आपको वो काफ़ी बोरिंग लगती। इसके पहले कि हम दूसरे राउंड पे जाए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम में से रैपिड फायर का विनर कौन था, ये आपको सेलेक्ट करना है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू। ओके गाइज, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट राउंड हमारा है फन फैक्ट्स। सो इसमें क्या होगा कि हम दोनों एक दूसरे से 3 सवाल पूछेंगे, और देखना है कि कौन सही जवाब देता है और कौन गलत जवाब देता है, और जो गलत जवाब देगा उसे मिलेगी पनिशमेंट। और पनिशमेंट क्या होगी? करेले का जूस। तो हम दोनों में से जो भी गलत जवाब देगा उसे पीना पड़ेगा ये करेले का जूस। तो ये रहा जूस हमारे बीच में। तो पहला सवाल मैं पूछती हूँ इस राउंड का। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या पहना था? आई थिंक गाइज ये मुझे अच्छे से याद है। ऑब्वियसली जब हम पहली बार मिले थे तो हम कॉलेज में थे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो ये येलो टॉप, ब्लू डेनिम और एक बहुत ही हाई हिल की सैंडल में थी। और वो मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि जब मेरी नज़र पहली बार इस पर पड़ी, ये किधर चल के जा रही थी, मैं इधर उधर देखने लगा, और जब मैं घूम के वापस इसकी तरफ देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो हिल वाली सैंडल के कारण मैडम की वॉक इतनी स्लो थी कि ये कुछ 10 मिनट में 10 मीटर ही वॉक कर पाई होंगी। बट शायद वही कारण था कि मुझे याद रह गया कि इसने पहली बार क्या पहना था, तो दैट्स माय आंसर। दैट्स करेक्ट। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा। मैंने पहली बार तुम्हें क्या गिफ्ट किया था? एक एंग्री बर्ड का सॉफ्ट टॉय, और वो सॉफ्ट टॉय आज भी मेरे पास है। ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं, बट वो अभी भी हमारी गाड़ी में रखा हुआ है। दैट्स राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है? आई थिंक तुम्हारी भी फेवरेट वीर ज़ारा है। वीर ज़ारा तुम्हारी फेवरेट मूवी है, मेरी फेवरेट मूवी स्वदेश है। ओह शिट। चलो चलो चलो, आओ। मैंने आज तक कभी करेले का जूस पिया नहीं है। All the दिस वुड best. बी द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैं करेले का जूस पीऊँगा। अजीब सी घास जैसी खुशबू आ रही है इसमें। एक सिप पीना है ना मुझे? चलो एक सिप से स्टार्ट तो करो। ओ यार, बहुत ही गंदा टेस्ट है इसका। ऐसे ये पनिशमेंट नहीं है ना। बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट है। आई डोंट थिंक मैंने आज तक इससे गंदा कुछ पिया है। तो इस वजह से तुम्हें मेरी फेवरेट मूवी तो पता होनी चाहिए थी कम से कम।
ठीक है, अगला सवाल मैं पूछता हूँ। तुम्हारे हिसाब से मैंने अपने फ़ोन में कितने अलार्म्स लगा रखे हैं? एंड अगेन, तुम्हारा आंसर एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, बट तुम एक रेंज दे सकती हो, 1 to 5, 5 to 10, लाइक दैट। 5 to 10, मतलब इसका अलार्म बजता रहता है और पूरा घर उठ जाएगा, पर ये नहीं उठेगा, लेकिन अलार्म्स भी कम नहीं होंगे, रोज 5-10 अलार्म बजेंगे ही बजेंगे। थिंक सही जवाब है। आई थिंक मेरे फ़ोन में कुछ 9 अलार्म्स लगे हैं, उठने के, सोने के, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ों के, क्योंकि आई आई डोंट वांट कि मेरे से कुछ मिस आउट हो जाए थ्रू आउट माई डेज रूटीन। तो यस, मैं बहुत अलार्म्स लगाता हूँ। ठीक है, मेरा फाइनल क्वेश्चन, ओके, हमारी एनिवर्सरी डेट क्या है? हमारी एनिवर्सरी कौन सी? प्रपोजल एनिवर्सरी की मैरिज एनिवर्सरी? मैरिज एनिवर्सरी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी इज़ 28 जनवरी। 28th, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से तुम 28th कह रहे हो? ओ शिट, सॉरी सॉरी, 27 मतलब तुम हमारी जनवरी। शादी की डेट कैसे अरे भूल वो सकते हो? फ्लो में निकल गया, सॉरी सॉरी ये सॉरी। कौन सा फ्लो हुआ? अब तो तुमको पूरा ही ये ग्लास पीना पड़ेगा। कम ऑन, हाउ कैन यू डू दिस? यार ये बहुत गंदा, मेरे से नहीं पिया जाएगा। अब तो पीना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा वो तो गंदा है गलत ये। जवाब देने से पहले सोचना था ना। मतलब तुम यार शादी और की कुछ भी anniversary- पनिशमेंट दे दो, मैं ये नहीं पी सकता। anniversary date। और वो भी बहुत सारा है ये देखो गाइज, आप देखो, ये इतना है इसमें। पी लो, अब तुम चुपचाप से पी लो, हो गया ही ना। यार और कुछ मतलब पनिशमेंट दे दो। कैसे कैसे तुम ये कर सकते गलती हो से कार्टून? तेजी में निकल गया वो मुंह से। नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है। लाइक सीरियसली तुम पी गए? यार छी, इससे गंदा मैंने कुछ नहीं पिया लाइफ में, कुछ भी नहीं। अब तुम्हें डेफिनेटली हमारी शादी की डेट याद रहेगी। अब शादी की डेट छोड़ के मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ये इतना गंदा था। यू डिजर्व इट। चलो, लास्ट सवाल। मैंने सबसे ज्यादा बार कौन सी वेब सीरीज देखी है? पंचायत गाइस, पंचायत। मैं पागल हो चुकी हूँ सुन सुन करके। गाइस, सही जवाब है। आई थिंक पंचायत एक वेब सीरीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि जो उसके गांव का सेटअप है, जो कैरेक्टर्स है, वो मुझे मेरी बचपन की याद दिलाते हैं। मेरे दादाजी का घर जहाँ था, मेरी नानी का घर जहाँ है, वो वैसे ही सेटअप में था, और हम बचपन में अपनी छुट्टियाँ वहाँ मनाते थे। तो जब भी मैं वो सीरीज़ देखता हूँ, इट्स लाइक गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता हूँ या मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं पंचायत देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने अभी तक सारे सीरीज़ कुछ 15 से 16 बार देख चुके हैं, और मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। मुझे सारे डायलॉग्स याद है, सारे कैरेक्टर्स Yes. याद है। आई थिंक इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीरीज ऑफ ऑल टाइम। मतलब कुछ भी होता है ना लाइफ में, तो ये एक पंचायत का कोई ना कोई डायलॉग कोट कर देता है। तो आई होप गाइज आपको हमारे बारे में ये फन फैक्ट्स जान के काफ़ी मज़ा आया हो। करेले का जूस पीता हुआ मुझे देख के आपको भी शायद उतनी ही दुख, उतनी ही पीड़ा हुई होगी जितनी मुझे हुई है। या उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। ये एक स्टोरी राउंड है जिससे हम एक दूसरे से एक एक कहानी बताने को कहेंगे। कहानी जो कि शायद कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट से रही हो, या हमारे लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एपिसोड से। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले मैं पूछती हूँ। ठीक है। जब हम पहली बार मिले थे तो तुम उसकी स्टोरी बताओ। तो गाइज ऑब्वियसली पहली बार हम कॉलेज में मिले थे। ये वही दिन था जिस दिन मैंने मैडम को येलो टॉप, ब्लू डेनिम और हाई हिल में बहुत स्लोली चलते हुए देखा था। मुझे अच्छी से याद है, उस दिन शायद कॉलेज में कुछ इवेंट था। कॉलेज में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे एक चबूतरा था, और मैं वहीं पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। ये मैडम कॉलेज आई, ये स्लो स्लो अंदर गई। उस दिन मैंने इसे पहली बार ही देखा था। एंड देन शायद उसी दिन कॉलेज ख़त्म होने के अराउंड पे हमें प्रिंसिपल्स ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक लेटर लिख के सबमिट करना था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छा लेटर लिख पाऊँगा। तभी मेरी नज़र इन पे पड़ी, ये अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ खड़ी थी, और ये शायद उन सब का लेटर लिख रही थी। तो मैं थोड़ा शर्माते हुए इसके पास गया और मैंने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे लिए भी लेटर लिख दोगे? और इसने मुझे देखा और कहा कि मैं फ्री में क्यों लिखूँ तुम्हारे लिए कुछ भी। तो आई वॉज लाइक, आई कैन गेट यू अ चॉकलेट। तो शी वॉज लाइक, ठीक है, डील। मैं तुम्हारा लेटर लिख दूंगी, तुम मेरे लिए एक फ्रूट एंड नट लेके आना। तो मैं बाहर चला गया कॉलेज के, मैंने इसके लिए एक फ्रूट एंड नट खरीदी, मैं लेके वापस इसके पास आया, तब तक इसने मेरा लेटर लिख दिया था।
दैट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन एंड ऑब्वियसली फिर हम एक दूसरे से बात करने लगे एंड धीरे धीरे हमारी स्टोरी फिर आगे बढ़ती गई। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये एक्चुअली में चॉकलेट ले आएगा, और ऐसा हुआ कि वो चॉकलेट इवेंचुअली इसने खुद ही खाई थी, तो वो मैंने खाई भी नहीं थी, बट हाँ। तो अगला मैं पूछता हूँ, तुम्हारे हिसाब से हमारी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? डेफिनेटली हमारी बेटियाँ। सो गाइज हमारे ट्विन डॉटर्स हैं जो कि अब 6 महीने के हो गए हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई अग्री। गाइस, तो हमारी ट्विन डॉटर्स के नाम हैं हीरल एंड हीर। हीरल का मतलब होता है ब्राइट, हीर का मतलब होता है डायमंड। सो पुट टुगेदर दे आर आर ब्राइट डायमंड एंड लाइक शी सेड, डेफिनेटली हमारी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एंड ऑफ कोर्स हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये जो बड़ी सारी फैमिली एक हमने बना ली, एक कम्युनिटी जो हमारी बन गई है, ये भी हम दोनों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया हो। आप हमारे बारे में शायद बहुत कुछ जान पाए हो आज, और आने वाले आगे के वीडियोस में भी हम अपनी लाइफ के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम हफ्ते में एक व्लॉग ढाल पाएँ। मे बी नेक्स्ट वीकेंड हम आपको ये दिखाएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, मे बी अपने सोसाइटी का एक टूर देंगे। हम बैंगलोर में जहाँ रहते हैं वो काफ़ी प्यारी सोसाइटी है, तो नेक्स्ट वीकेंड शायद हम आपको सोसाइटी का टूर दें, शायद अपना घर भी दिखाएं। सो गाइज ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आई होप आज आपको मज़ा आया हो, और आगे के व्लॉग्स में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड द बेल आइकन, सो दैट आपको पता रहे जब हम अपना नेक्स्ट व्लॉग डालें। और जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय सी यू बाय। गाइस नेक्स्ट वीक।